हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्टडी विद एवरीवन में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आज हम काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे इस टॉपिक में रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, दैट मीन्स शेषफल परिमेय। ठीक, क्या देखेंगे आज हम लोग, शेषफल परिमेय। तो शेषफल परिमेय निकालने के लिए इसका मतलब ये होता है कि कोई संख्या है और उस संख्या को किसी संख्या से यदि भाग दिया जाता है तो उसमें शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक, तो इस टाइप के सवाल काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो उसको हम देखते हैं। ठीक, जैसे होता है इसमें जो भाग होता है, इसमें भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है और शेषफल होता है। ठीक, ये चार चीज़ें होती हैं और इनको लिखने का जो तरीका होता है इस तरह से होता है। ठीक, यहाँ मान लो x से हमने भाग दिया और कोई नंबर है, इस नंबर को x से हमने भाग दिया, तो यहाँ पे जो आएगा भागफल मान लो y आ गया। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर कोई शेष बचता है, मान लो z बच गया। ठीक, शेष z बच गया, तो इसी को हमें निकालना होता है कि ये कितना आएगा। क्लियर। और इसके लिए एक वो निकल के आता है। ठीक, इसमें जो होता है भाज्य होता है, अभी हम बताएंगे, यहाँ हम बता दे रहे हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। और ये होता है भाजक। ठीक, और इधर जो आता है ये होता है भागफल। भागफल। और यहाँ जो हमारा बचता है वो शेषफल होता है, शेषफल। क्लियर। इसको इंग्लिश में हम डिवाइजर कहते हैं, ये डिविडेंड है और ये कोशेंट है और ये क्या है, रिमाइंडर है। क्लियर। तो ये चार चीज़ें होती हैं और इन चारों में जो संबंध होता है उसको हम देखते हैं। तो ये जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है, ये जो भाज्य होता है, ठीक, ये किसके बराबर होता है, ये भाजक के बराबर होता है। यानी भाजक और गुणा भागफल। भागफल। ठीक, और जो इसमें शेष बचता है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे, जोड़ देंगे शेष को, शेषफल। शेषफल मतलब भाजक को और भागफल को आपस में गुणा कर दें, उसके बाद में शेषफल को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमारा भाज्य निकल के आएगा। अब इन चारों में एक चीज़ चाहे जो निकालना होगा, तो अब इससे हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, तो इसमें और कुछ होते हैं चीज़ें, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई अगर नंबर है, मान लो ये नंबर है और उसको डिवाइड कर दिया गया किसी नंबर से, तो जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा क्या होगा, d से छोटा होगा। क्या होगा, हमेशा d से छोटा होगा। यानी जो रिमाइंडर r आएगा वो लेस देन d, एक छोटा हो या उससे ज़्यादा छोटा हो, और जो रिमाइंडर होगा वो d से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। जीरो भी हो सकता है रिमाइंडर। क्लियर। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये जो रिमाइंडर होता है ये कभी निगेटिव में नहीं होता है। रिमाइंडर निगेटिव में नहीं होता है। क्लियर। रिमाइंडर यहाँ लिख दें, रिमाइंडर निगेटिव में नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, कुछ चीज़ें पहले हम जान लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस को हल करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन डायरेक्ट हल करने लगेंगे तो समस्या होने लगेगी। क्लियर। अगर मान लो बाय द वे कहीं निगेटिव में आ जाता है तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक, उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। क्लियर। जैसे मान लो माइनस है, माइनस मान लो 5 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद में इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो अब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा रिमाइंडर नहीं होगा, जो मेन रिमाइंडर है वो ये इतना नहीं होगा। तो यदि माइनस आ रहा है तो उसको हम इस डिवाइजर में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये रिमाइंडर हमारा होगा। क्लियर। इस तरह से हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। हमेशा रिमाइंडर किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, अगर माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चंस जो होंगे वो जल्दी सॉल्व करने के लिए। यदि माइनस में आ रहा है तो हम माइनस निकाल के उसको फिर हम बाद में पॉजिटिव बना लिया करेंगे, इससे क्वेश्चंस जल्दी हल हो जाएंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो माइनस में रिमाइंडर
आएंगे, अभी वो आगे सवाल मिलेंगे। क्लियर। अब देखें रिमाइंडर जो होता है वो दो ही तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो फिर निगेटिव, और निगेटिव में होता नहीं, अगर निगेटिव में आ गया तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं, मान लो लिखा हुआ है, मान लो 38 लिखा हुआ है, ठीक, और इसको हमें 11 से भाग करना है। क्या करना है? 11 से हमें भाग करना है, और इसमें हमें रिमाइंडर पता करना है। तो 11 तेईं 33, एक तो आएगा 5 रिमाइंडर आएगा, 11 तेईं 33 और 5 38, प्लस में तो 5 आएगा। लेकिन अगर हम इसका माइनस में रिमाइंडर निकालें तो हम जस्ट इसके एक संख्या आगे गुणा करेंगे, ठीक। तो जैसे 11 तेईं 33, 5 बचा, और उसके बाद में 3 बार यहाँ ले गए थे, अब 11 चौक 44, 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 44, और जब 44 आ जाएगा तो 44 में से ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये घटेगा, और ये माइनस में रहेगा, तो यहाँ हमारा जो माइनस में आएगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, ये 38 है, 8 नहीं होगा, इधर होगा 4 2 6 हो जाएगा। क्लियर। ये माइनस में 6 हो जाएगा। क्लियर। एक रिमाइंडर तो +5 आएगा और एक रिमाइंडर -6 आएगा। तो जो नज़दीक हम देखेंगे, अब इसमें संख्या छोटी है प्लस वाली, तो प्लस वाला ले लेंगे, अगर छोटी ये आती तो हम इसको ले लेंगे, ठीक। ये आगे भी सवाल जब हल कराया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर। जैसे मान लो लिखा हुआ है 35, ठीक, और इसको डिवाइड करना है मान लो 8 से करना है, ठीक। तो इसमें रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? ये मान लो 35 लिखा हुआ है, ठीक। तो 8 चौक 32, कितना आया? -3 का रिमाइंडर आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक। अब जब -3 आ गया रिमाइंडर, तो हम ये रिमाइंडर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा? इसमें से जिससे हम भाग करते हैं उसमें से हम उसे घटा देंगे। तो 8 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा रिमाइंडर आ गया 5। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो लिखा हुआ है 12/13 लिखा हुआ, तो इसमें हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। क्या करना है? रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक। 12/13 लिखा हुआ है, तो इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब देखो 13 से भाग इसमें जाएगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम यहाँ आसान तरीके से समझ लेंगे। पहले इसको भाग देंगे, ठीक। 12 में भाग देना है किससे? 13 से। तो ये इधर जाएगा नहीं, एक बार अगर ले जाएंगे हम तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब ये माइनस करना है तो माइनस का निशान लगा दिए, ठीक। अब जब माइनस का निशान लगा दिए तो ये 12 है और ये 13 है, तो 13 में से 12 घटेगा तो क्या कितना आएगा? यहाँ -1 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। तो हमें ये याद रखना है कि अगर नीचे वाली संख्या एक बड़ी है और ऊपर वाली एक छोटी है तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना होगा? -1 होगा। क्लियर। अब -1 जो होगा तो रिमाइंडर -1 होता नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 13 से जो भाग देते उसी 13 में से 1 को घटा देंगे और हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 12 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर। एक और हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 12/12, ठीक, और नीचे लिखा हुआ है 13। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हमें निकालना है रिमाइंडर क्या होगा इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक। इस तरह से हमें निकालना है। अब 12/12 का मतलब ये 12 गुणा के रूप में, ऐसे 12 × 12 × 12 गुणे, ऐसे कितनी बार लिखा है? 12 बार लिखा है, 12 बार लिखा हुआ है, ठीक। 12 के पावर 12 का मतलब 12 बार ये गुणा के रूप में लिखा हुआ है, और बटा कितना है? 13 है, ठीक। ऐसा करना नहीं, ऐसा हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक। हमारा सवाल यहीं पे हल होगा तुरंत। तो इस तरह से लिखा है। अब अगर देखा जब 13 से अगर हम इसको भाग करें 1 को, तो यहाँ -1 आएगा रिमाइंडर। जैसे यहाँ 12 को भाग किए थे 13 से, तो रिमाइंडर कितना आया था? 1 आया था। अब इसमें भी 12 में भाग करेंगे 13 से तो -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा, इसमें भी -1, ऐसे 12 बार जितने हैं सब में -1 आता रहेगा, ठीक। और ये सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। और सम संख्या का गुणा जो होता है माइनस गुणे माइनस, वो हो जाता है प्लस। सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा प्लस। अगर सम संख्या है तो प्लस होगा,
और विषम संख्या है तो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ 12 ये सम संख्या है, तो माइनस माइनस का जो गुणा हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, और 1 का 12 बार आपस में गुणा होगा तो 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1। और यही हमारा क्या निकल के चला आएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत आसान तरीके से निकल गया। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है 7 9 और लिखा हुआ है 3। अब इसमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक, अब इसको हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? ये 7 9 नहीं लिखा है, इसका तो आसान है, इसको भाग कर देंगे। इसको हम ऐसा कर दें कि 7 के पावर 9 कर दें। ठीक, क्या कर दें? 7 के पावर 9 कर दें। क्लियर? 7 के पावर 9 हो गया। अब हम करेंगे, अब इसमें हमें भाग करना है, बेस में भाग करना है, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक, बेस में भाग करना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका मतलब यही है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ऐसे ये कितनी बार लिखा है? 9 बार लिखा है। ठीक, अगर हम इसको 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें 1 शेष बचेगा। 3 दूनी 6, इसमें 1 शेष बचेगा। 3 दूनी 6, इसमें 1, सब में 1 1 बचता चला जाएगा। और 1 का चाहे जितनी बार गुणा कर दे, ये 9 बार नहीं, जब 9000 बार हो जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक, तो हमें केवल बेस को देखना है। बेस 7 है और 3 से हम बेस में भाग करेंगे और शेषफल जो बचेगा वही लिख देंगे। तो 3 दूनी 6, 1 शेषफल बचा यहाँ प्लस में, और 1 के पावर 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 के पावर 9। तो 1 को चाहे जितनी बार लिखो, चाहे 9 बार लिखो, चाहे 9000 बार लिखो, कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर? तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 गुणे 42 और बटे में लिखा हुआ है 9। अब इसका हमें क्या करना है? रिमाइंडर निकालना है। इसका रिमाइंडर निकालना है कि कितना होगा। तो हम 9 से एक बार इसको भाग कर देंगे, 9 से एक बार इसको भाग कर देंगे, और जो शेष बचेगा, अगर ज़्यादा बच रहा है तो उनको आपस में गुणा करेंगे, और 9 से बड़ा है तो फिर से भाग करेंगे, नहीं बड़ा है तो वही शेषफल हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27, यहाँ कितना बचा? 4 बचा। ठीक, यहाँ शेषफल कितना बचा? 4। 9 त्रिक 27 और 4 31, 4 बच गया, यहाँ प्लस में बचा है। और 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया, और 4 2, यहाँ 6 बच जाएगा। कितना बच गया? 6 शेषफल बच गया। ठीक, अब क्या करेंगे? 6 और 4 का आपस में गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 6 बटे 9 करेंगे, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 बटा 9। अब 9 से फिर से इसको भाग कर देंगे, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और बचेगा शेष कितना? 6 बचेगा। तो हमारा ये क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर? इसको हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। जैसे यहीं पे देख लो, लिखा हुआ है 31 गुणे 42 लिखा हुआ है, और बटा में 9 है। ठीक, ये ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा कर देना है। ठीक, अब 9 त्रिक 27, यहाँ 4 बचा था, इसको भी माइनस कर सकते हैं लेकिन ये छोटा है। अब इसको हम एक बार ज़्यादा पढ़ाना पड़ ले तो 9 पचे 45 हो जाएगा, तो 42 से 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 ज़्यादा होने का मतलब ये 3 माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में। अब देखो 4 3 12, अब धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, तो 12 बटे 9 हो गया। अब 9 से जब 12 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? -3 आ जाएगा। अब -3 तो होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव में होता नहीं है शेषफल। तो हम क्या करेंगे? जिससे भाग दे रहे थे उसमें से इस माइनस वाली संख्या को हटा देंगे, तो यहाँ 9 - 3 कर देंगे, और बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा रिमाइंडर। पहले भी आया था और माइनस करके लगाए तो भी 6 आया। क्लियर? तो हम चाहे इस तरह से लगाएं चाहे उस तरह से लगाएं, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लो लिखा हुआ है 117 और इसके पावर में लिखा हुआ है 118। ठीक, और बटे में लिखा हुआ है 118, और हमें इसमें क्या करना है? रिमाइंडर निकालना है, यानी शेषफल इसका कितना होगा ये ज्ञात करना है। ठीक, तो देखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 118 है, और यहाँ कितना है? 117। तो 118 से अगर इसको भाग करेंगे, अक्कम ले जाएंगे
तो यहाँ -1 शेष बचेगा। इसको भाग करके पहले हम बता चुके हैं इससे पहले। यहाँ कितना बचेगा? -1। और जब -1 बचेगा तो -1 के ऊपर हम कितना लगा देंगे पावर? 118। बटा में कितना है? 118 है। क्लियर? अब यहाँ गिनती क्या है? सम है। तो सम है तो माइनस का गुणा जो होगा सम में जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक, और बटा क्या हो जाएगा? 118। अब इसमें जो शेषफल है वो रिमाइंडर जो है वो निकल के आएगा 1 हमारा। ठीक, क्योंकि 118 में जाएगा नहीं, 1 ही बच जाएगा। क्लियर? तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 के पावर 67 दिया हुआ है और बटे में 9 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से और इससे हाई लेवल के भी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। इसमें क्या करना है? हमको रिमाइंडर निकालना है। क्लियर? इसमें रिमाइंडर निकालना है कि कितना रिमाइंडर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इस संख्या को उस तरह से हम करेंगे कि ये या तो 9 के गुणज में आ जाए या फिर 9 से 1 ज़्यादा हो जाए या 9 से 1 कम हो जाए। इस संख्या को या इसका जो शेषफल है वो 1 आए या -1 आए, इसलिए हम इसको इस संख्या में तोड़ेंगे, ये 2 के घात 67 को, कि वो ये या तो 9 से 1 ज़्यादा हो या 9 से 1 कम हो। अगर 9 से 1 ज़्यादा कम नहीं हो रहा तो इसके गुणज में आए। जैसे 18 9 दूनी 18, तो 17 आ जाए या 19 आ जाए, 9 त्रिक 27, तो या 28 आ जाए या फिर 26 आ जाए। इसी के आसपास में रहे या इसके गुणज के आसपास में रहे, 1 ज़्यादा या 1 कम। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। तो 2 के पावर अगर हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, अगर 8 कर दें यहाँ तो 1 से कम हो जाएगा, 9 से 1 कम हो जाएगा। ठीक, तो इसके पास में पहुँच जाएगी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर 3 कर दिए। कितना कर दिए? 3 कर दिए और ब्रैकेट लगा दिए। अब जब जो पावर यहाँ हम निकालेंगे यहाँ से, उसको हम इससे भाग करेंगे। तो 3 से इसको हम भाग कर देंगे। तो 3 दूनी 6 हो गया, कट गया। फिर 3 दूनी 6 हो गया, 22 आ गया। अब 1 बच गया यहाँ। ठीक, और जो 1 बचेगा वो घात तो बचा है, तो ये जो घात बचा है 1, वो 2 के घात 1 हो जाएगा इस तरह से। क्लियर? अब बटा 9 कर देंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर अभी समझ में नहीं आया तो इस तरीके के काफ़ी एग्जाम्पल ले जाएंगे। ठीक, तो समझ में आएगा, कन्फर्म है। बस इसको ध्यान से देखते रहिएगा। अब ये 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब 8 के पावर कितना है? 22 है, वो गुणे 2 हो गया। 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही है। ठीक, अब यहाँ 9 कर दिए। समझ में आ रहा होगा। अब 9 से अगर भाग देंगे इसमें तो 9 का 9, यानी 1 कम है, -1 कर देंगे। ठीक, अब ये -1 के पावर कितना हो गया? -1 के पावर 22 हो गया और गुणा में कितना है? 2 है, बटा 9। ये सब समझाने के लिए कर रहे हैं। जब आपको आइडिया लग जाएगा कैसे इसको तोड़ के इस तरह से लिखा जाता है तो मन में सवाल ये हल हो जाएंगे। ठीक, अभी देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक, इसको बस स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। अब जब यहाँ सम संख्या घात लगा हुआ है और यहाँ आगे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो प्लस के 1 हो जाएगा और गुणे में 2 लिखा हो तो 2 हो जाएगा, बटा 9 हो जाएगा। 2 का 9, 2 बटा 9। अब इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? हमारा 2 ही बचेगा। ठीक, जब तक 9 से ज़्यादा संख्या नहीं होगी तब तक ये भाग नहीं जाएगा, वही क्या हो जाएगा? रिमाइंडर, यही ऊपर वाला रिमाइंडर ही हो जाएगा। क्लियर? तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बस आज के लिए इतना ही। ठीक, तो अगर समझ में वीडियो आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए सब्सक्राइब किए रहेंगे और पास वाली बेल बटन को आप प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल कर देंगे, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे आगे के पार्ट में हम फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।